हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उद्दीपक कौशल सूक्ष्म पाठ योजना। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस प्रकार से हम उद्दीपक कौशल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना है वो बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, आपका नाम, आपका विषय, जिस कक्षा को आप टीच कर रहे हो उसका नाम, समय अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड यानी माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड 5 से 7 मिनट आप ले सकते हो। छात्र अध्यापक आपका रोल नंबर आपको लिखना है। उप विषय जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, जैसे आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहले आपको स्किल का नाम लिखना है, जिस स्किल का आप प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद उद्दीपक कौशल के घटक यानी जो कौशल स्किल आप प्रयोग कर रहे हो उसमें आप किन किन घटकों का टीचिंग के दौरान आप प्रयोग करते हो वो चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे हाव भाव के द्वारा व्यक्त करना, गतिशीलता का होना, आवाज़ में परिवर्तन, मौन विराम, दृश्य साधनों का प्रयोग, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया है। वहाँ से आप वीडियो को वॉच करके उद्दीपक कौशल के बारे में आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर आप अच्छी प्रकार से उद्दीपक कौशल का प्रयोग करना है वो सीख जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें 2 कॉलम बनाने होते हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी और प्यूपल्स एक्टिविटी आपको लिखनी है, ठीक है। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में आप क्या लिखोगे कि जो आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त आप जिन क्वेश्चनों का, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि इसमें जो स्टूडेंट आपको, जैसे आपने क्वेश्चन किया उसका जो आंसर दिया वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का क्या नाम है। आप पूछोगे कि बच्चों हमारे देश का क्या नाम है। बच्चों ने कहा भारत, आप कहेंगे वेरी नाइस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है, तिरंगा। ये क्वेश्चन आप कक्षा में हिलते डुलते हुए भी यानी इधर उधर घूमते हुए भी, क्लास में राउंड लगाते हुए भी आप बच्चों से क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और वहीं बीच में खड़े होकर भी बच्चों को किसी के नाम को संबोधित करते हुए भी आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। 26 जनवरी व 15 अगस्त को कौन सा झंडा फहराते हैं। आपको कहा कि बच्चों 26 जनवरी व 15 अगस्त को हम कौन सा झंडा है वो फहराते हैं। बच्चों ने कहा तिरंगा झंडा। इसको तिरंगा झंडा क्यों कहते हैं, यह 3 रंगों से बना है। बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, हरा व सफ़ेद रंग है, इसमें ऊपर कौन सा रंग है। कि आप जो चार्ट या फ्लैग जो लेके आए हो उसके द्वारा आप बच्चों को दिखाते हुए आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कि इसमें कि बच्चों है इसमें हरा रंग और केसरिया रंग, सफ़ेद रंग कि तीनों रंग हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर वाली पट्टी में कौन सा रंग है, इसके बीच में ये बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं कि बच्चों ने कहा अशोक चक्कर। और ये इसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं। ये हरा रंग है वो किसका प्रतीक है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, कि इनके बारे में आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। कि जैसे बच्चों केसरिया रंग किसका प्रतीक है, बच्चे कहते हैं वीरता व साहस का। कि हरा रंग है वो किसका प्रतीक है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बच्चों से क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरा रंग किसका प्रतीक है, बच्चों ने कहा हरियाली का। सफ़ेद रंग की पट्टी में क्या बना हुआ है, बच्चों ने कहा अशोक चक्कर। कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, शांति व पवित्रता का। ये बच्चों ने आंसर दिया, वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड। कि ऐसे शब्दों को आपको, प्रोत्साहन वाले शब्दों को आपको बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको यूज करना है। या कई बार किसी बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए शाबाश, वेरी गुड, आप बताइए बेटा कि इस अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। कि किसी बच्चे को संबोधित करते हुए कि शाबाश रिंकू आप बताइए कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो उससे क्या है कि पहले ही बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है। बच्चा बड़े ही बिल्कुल किसी प्रकार का संकोच किए हुए वो आसानी से कह सकता है कि सर इसमें 24 तिलियां हैं। हमारे झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है, बच्चों ने कहा 3:2 का। इसको संविधान सभा में कब बनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। कि ऐसे आपने कि बच्चों को
घूमते फिरते हुए अपने हाव भाव का, कि कई बार हाथों के द्वारा या फेस के रिएक्शन के द्वारा, कि आंखों का प्रयोग करते हुए, या कई बार क्वेश्चन करते करते आप बीच में रुक जाते हो, कि आप विराम हो जाते हो, कि ऐसे हाव भाव का आपको प्रयोग करना है। और फिर जो नेक्स्ट हमारा होता है मूल्यांकन सूची, कि मूल्यांकन सूची में हम क्या करते हैं कि पढ़ाते वक्त कि आपने जिन घटकों को, किन किन घटकों का आपने प्रयोग किया है, यानी वांछित और अवांछित व्यवहार का आपने कैसा प्रदर्शन किया है, उनके बारे में हम यहाँ पर दर्शाते हैं। कि जैसे फर्स्ट है टेले या घटक या तत्व रेटिंग, कि टेलीज में हम क्या करते हैं कि आपने अगर जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, कि उनका आपने प्रयोग किया है तो यहाँ पर हाँ, और नहीं किया है तो नहीं। कि हाव भाव में परिवर्तन अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पर यस, और नहीं किया है तो नो हो जाएगा। अगर किया है तो वैसा ही रिस्पॉन्स होगा कि कितना आपने प्रयोग किया, कि आपका न्यूनतम था या अधिकतम था। अगर आपने न्यूनतम था तो आपका 1 से 3 तक आपका पॉइंट है, उनमें से कितना किया वो आपको परिणाम मिलेगा। और अगर आपने अधिकतम किया है तो 4 से अधिक कितना किया है वो आपको यहाँ पर दर्शाया जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा। ध्यान केंद्रण, कि अगर आपने ध्यान केंद्रण का प्रयोग किया है या नहीं, तो यस या नो। गतिशीलता थी या नहीं, कि आप ये तो नहीं थे कि कहीं एक जगह स्थिर थे या नहीं, या आप घूम रहे थे, आपने गतिशीलता यानी संचलन का आपने प्रयोग किया है या नहीं, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। हाँ या नहीं, अगर आपने विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग किया है, कि उनको कार्य करने के लिए, ये जैसे श्यामपट्ट पर कुछ लिखने के लिए आपने कहा, किसी कार्य को करने के लिए उनको प्रेरित किया, कि अगर आपने इसका प्रयोग किया है तो यस या नो, और वैसा ही आपको यहाँ पर परिणाम दिया जाता है। प्रोत्साहन, अगर आपने बच्चों को प्रोत्साहन किया है कि क्वेश्चन करते हुए कि शाबाश बच्चों प्लीज़ बताइए आप, तो उससे क्या है, वो क्या होते हैं, प्रोत्साहन शब्द। दूसरा, कि अगर आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को प्रोत्साहन किया है कि वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, तो भी आपको यहाँ पर है वो लिखा जाएगा कि आपने इनका प्रयोग किया है। कि आपने विराम, कि क्वेश्चन करते करते आप चुप हो गए, आप चुप हुए हैं, तो भी यहाँ पर लिखा जाएगा कि आपने विराम का प्रयोग यानी मौन विराम आपने प्रयोग किया है, इसके घटक का प्रयोग या नहीं किया है, या आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव थे या नहीं, आपकी वाणी में बदलाव था या नहीं, परिवर्तन किया या नहीं किया। क्योंकि हमें क्वेश्चन करते हुए शब्दों में बदलाव, शब्दों के उतार चढ़ाव, यानी बोलते वक्त किन शब्दों को कैसे बोलना है, उतार चढ़ाव करते हुए हमें प्रयोग है वो शब्दों का करना चाहिए। ये था हमारा उद्दीपक कौशल का सूक्ष्म पाठ योजना, सामाजिक अध्ययन की हमारी ये पाठ योजना है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको जो लेसन प्लान बनानी है उद्दीपक कौशल का प्रयोग करते हुए, इसी मेथड से आपको बनानी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आसानी से बना सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।